नमस्कार, मैं योगेश सानी बिग ब्रेकिंग लाइन में आपका स्वागत है। आइए मिलते कैसे बॉलीवुड ज़बरदस्त आर्टिस्ट से। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम है शशिकांत। बेसिकली मैं साउथ इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मुझे वहाँ पे टैग दिया गया है जी। डायमंड शशिकांत। राइट। तो मुझे डायमंड शशिकांत की तरफ से लोग पहचानते हैं साउथ बहुत इंडस्ट्री अच्छा। में। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला तो बॉम्बे का हूँ, और बाउन एंड बर्थ तो महाराष्ट्र से ही हूँ मैं। जी। तो मेरा जन्म भी बॉम्बे में हुआ है, चेंबूर ट्रॉम्बे में, तो जी। यहीं का हूँ मैं। राइट। ये आपका सिनेमा का जर्नी कब से शुरू हुआ? मेरा जर्नी चालू हुआ था कम से कम एक 10 साल पहले। जी। ठीक है। मैं पहले जिम ट्रेनर था। जिम ओके। ट्रेनर, राइट। हाँ, तो जिम ट्रेनिंग में एक प्रशांत समतानी करके फोटोग्राफर थे। जी। वो वहाँ पे आते थे, तो वहाँ का मैं उनका पर्सनल ट्रेनिंग लेता था। जी। आज के डेट में बहुत बड़े फोटोग्राफर है, जो सलमान, शाहरुख, आमिर सबके फ़ोटो शूट करते हैं वो। तो तब वो सीख रहे थे, तो उन्होंने मेरी फिजिक देखी, मेरा लुक देखा, बोला सर आप मॉडलिंग क्यों नहीं करते हो। जी। तो मुझे पता ही नहीं था मॉडलिंग क्या होता है। नहीं, तो क्या मुझे, होता मैं आपका फ़ोटो शूट करवाता हूँ, है? आप मेरे से फ़ोटो शूट करवाओ, जी। तो आपका लुक अच्छा है, आपकी फिजिक भी काफ़ी अच्छी है। जी। तो उन्होंने मेरा फ़ोटो शूट किया था। तब से मैंने वो क्षेत्र मैंने छोड़ दिया, जो जिम ट्रेनर का जिम था। ट्रेनर था। तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा रुचि लगने लगी फिल्म इंडस्ट्री में। जी। तो राइट। मैं जाके ऑडिशन देना, अंधेरी में, चार बंगला में, डीएन नगर और बहुत सारे, आराम नगर, वो जा काफ़ी सारे ऑफिसों पे आपने जाना शुरू कर दिया, क्या, राइट। सॉरी क्या बोल रहे हो? काफ़ी सारे ऑफिसों पे आपने ऑडिशन देना शुरू किया। हाँ, बहुत सारे ऑडिशन दिए मैंने। कम से कम 1,000, 500 से 1,000 ऑडिशन दिए मैंने। जी। राइट। तो वहाँ से मेरी जर्नी चालू हुई है इंडस्ट्री की। राइट। आपको ऊपर किन किन लोगों का सपोर्ट रहा? देखिए, अभी मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि बेसिकली मेरी मम्मी भी नहीं है, मेरे डैडी भी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। जब मम्मी एक्सपायर हो गई, तो डैडी ने, कुछ हालात ऐसे हो गए कि उनको पसंद नहीं था मैं इंडस्ट्री में काम करूँ, तो मुझे घर से निकाला गया। तो मैं दादर के प्लेटफॉर्म पे एक अमनी ट्रस्ट करके एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मैं काम भी करता था, और वहीं से मेरी जर्नी चालू की थी मैंने, कि मुझे कुछ करना है लाइफ में। करना है, राइट। तो मैं एक दरगाह पे जाता था नासिक में, तो वहाँ पे एक खादिम बोलते हैं ना, फ़कीर, वो उनके साथ मेरा बॉन्डिंग अच्छा था। तो उन्होंने मुझे देखा वहाँ पे, तो उन्होंने 5 फ्लैट थे दादर में। तो उन्होंने बोला, अरे तू तो अच्छा लड़का है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो उसने अपने घर में रखा, तो सोम्या सिरसिला नाम है। उनको मैं गर्व से कहता हूँ कि उनकी वजह से आज जो भी हूँ मैं, उनकी दुआओं से और उनकी वजह से, और अपने भगवान की दुआ से मैं हूँ। तो मैंने बहुत कष्ट उठाए जीवन में, तब जाके मैं यहाँ पे साउथ में अच्छे काम कर रहा हूँ। और अभी हिंदी की मैंने 2 फिल्में कंप्लीट की है, आईना और सुशासन, जो राजपाल यादव, गोविंद नामदेव, मुश्ताक खान, विजय पाटकर जी के साथ है। राइट। और मेरी एक आईना मूवी, उसमें फुल ऑन लेंथ में लीड कर रहा हूँ उसके अंदर, जिसके अंदर मेरे डैडी का रोल करे शक्ति कपूर जी। लगभग आपने कितना सिनेमा आपने किया होगा लगभग? लगभग मैंने साउथ के 2 फिल्में की है, एक मलयालम इंडस्ट्री में, एक कन्नड़ा इंडस्ट्री में। अभी लेटेस्ट मेरे अब भी और भी लाइंड अप में प्रोजेक्ट्स है। और हिंदी के मैंने अभी 2 कंप्लीट्स किए, और वेब सीरीज़ किए मैंने, अभी याद नहीं आ रहा है, बहुत सारे वेब सीरीज़ किए। शॉर्ट फिल्म तो मैंने बहुत सारे किए हुए। हाँ, यही सारी चीज़ें की हुई है मैंने। अच्छा, आपको कौन सा इंडस्ट्री में लगा था काम करके? अ, सच बताओ तो मुझे सारी इंडस्ट्री अच्छी लगती है, जी। सब। हिंदी बॉलीवुड इंडस्ट्री, साउथ इंडस्ट्री, और हमारी जो हॉलीवुड है, हॉलीवुड में तो काम नहीं कर, वो तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और आपकी भोजपुरी इंडस्ट्री, वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। और पंजाबी इंडस्ट्री है, बहुत सारी इंडस्ट्री, सारे इंडस्ट्री। हमको क्या, हम कलाकार हैं, हमें सिर्फ कलाकार हैं, काम राइट। करना है। राइट। कहीं पे भी कोई भी किसी भी इंडस्ट्री भाषा की पिक्चर हो, हो, कोई राइट। भी भाषा की पिक्चर हो, हमें काम करना है, हम कलाकार है। तो हमको हमारा कला का प्रदर्शन करना है, लोगों को मनोरंजन करना है, हमारा काम ही वो है। तो हमें ऐसे बेसिकली कोई इंडस्ट्री, ये अच्छी इंडस्ट्री, वो अच्छी कोई पॉइंट इंडस्ट्री, नहीं है, राइट। कोई मायने नहीं रखते मेरे लिए, तो स्पेशली कोई मायने नहीं रखते। आपके मन में कहाँ से आया कि मुझे एक्टिंग करनी चाहिए? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये एक्चुअली मैंने अभी तो बताया कि प्रशांत समतानी ने मुझे बोला था मॉडलिंग करो उन्होंने करके। मॉडलिंग का सजेशन आपको दिया? हाँ, सजेशन दिया था। और एक मेरे मम्मी का भी सपना था कि मेरा बेटा फुल एंड लेंथ पर्दे पे दिखे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है। बहुत दुख होता है, अगर वो रहती तो बहुत खुश होती खुश थी। होती, राइट। हाँ, अब नहीं है दुनिया में, तो उसी का सपना मैं पूरा करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, जी। कि मेरी मम्मी कहीं ना कहीं हेवन से देखती रहेगी और राइट। मुझे दुआ तो देती रहेगी। इसके लिए मैं ये सब कर रहा हूँ राइट। इंडस्ट्री में। आप जैसे काफ़ी आर्टिस्ट अभी नए स्ट्रगल करते हैं, जो सिनेमा में काम करना चाहते हैं, उन जैसे आर्टिस्टों के लिए प्रेरणा के रूप में कुछ कहना चाहेंगे आप, जो काम करने फील्ड क्षेत्र में आना चाहते हैं? हाँ, काम करना क्षेत्र में आना है तो आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। राइट। ना कि वो
इंस्टाग्राम पे रील बनाओ और ये सब चीज़ें से आदमी ये नहीं होता। आप कहीं अच्छे एक्टिंग स्कूल में जाके आपको खुद को तराशो, सीखने की बहुत ज़रूरत है। इस फील्ड में अगर आपको आना है तो एक्टिंग के साथ साथ आपको डांस और एक्शन और हर एक नुक्ते का, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको इस फील्ड में आना है तो। अपने बालों से लेके नाखून तक आपको बहुत परफेक्ट रखना पड़ेगा, अपनी फिजिक, अपनी हर चीज़। आप मतलब ये फील्ड इतनी आसान नहीं है जो लोगों को लगती है देख के कि अरे ये तो क्या मेहनत ही करते हैं यार, ये तो मेकअप वेकअप करके खड़े रहते हैं। लेकिन इसके हम जो कैमरे के पीछे जो मेहनत है वो उनको दिखती नहीं है। जो मैं तो अभी आपको सच बताना चाहता हूँ आपके चैनल के द्वारा कि मैं दिन में खाली 3 से 4 घंटे ही सो पाता हूँ जब आउटडोर पे शूट पे रहता हूँ, जैसे साउथ की मूवी कर रहा हूँ। उसी के अंदर मैं अपने वर्कआउट का भी शेड्यूल बना लेता हूँ कि अपनी फिजिक के लिए भी। तो हम लोग हमारे घर से मैं अभी कम से कम 6 महीना हो मैं अपने घर पे नहीं जा पा रहा हूँ कि इतना बिजी शेड्यूल रहता है। तो इसमें आने से पहले आप प्रिपेयर होके आ जाइए कि देखो स्टार्टिंग में नए नए प्रोडक्शन हाउस रहते, छोटे मोटे प्रोडक्शन हाउस रहते, वहाँ पे आपको पेमेंट की भी दिक्कत होती है, पेमेंट जल्दी नहीं मिलता है नए आर्टिस्ट लोगों को, बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमने फेस भी किए, वो चीज़ों को हमने भी फेस किया हुआ है पेमेंट के चक्कर में। तो आप आ रहे हो तो दिमाग में ये मत लेके आओ कि यहाँ पे ग्लैमर है और पैसा है। आप इसको अगर अपना शौक मान के या फिर अपना एक पैशन मान के आओगे कि पैसों के लिए नहीं, मुझे कुछ करना है, दिखाना है, आपकी कला का प्रदर्शन करना है, ये करके आओगे तो आप सक्सेस होगे। अगर पैसा कमाने के हिसाब से ये इंडस्ट्री में आओगे तो बहुत धक्के खाने पड़ेंगे बॉस, बहुत तकलीफ। अभी साउथ में अभी कौन से फिल्म का अवार्ड मिला था आपको? साउथ में मैंने अभी की थी खिंचाओ, जिसको सिंगापुर में एक शॉर्ट फिल्म थी, वो काफ़ी अच्छी है, जो सिंगापुर में उसको अवार्ड मिला है। और मेरी एक चाहत मूवी है जो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, डायमंड स्टार शशिकांत के नाम से। चाहत मूवी के लिए मुझे हाल ही में बॉम्बे में ताजलैंड होटल में मुझे अवार्ड मिला था। उस प्रिया दत्त जी ने दिया था, जो संजय दत्त की बहन है, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था चाहत मूवी के लिए। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है एक्टिंग करने में, नेगेटिव कैरेक्टर या पॉजिटिव कैरेक्टर? मुझे तो नेगेटिव पॉजिटिव कॉमेडी सब अच्छा लगता है क्योंकि कलाकार है हम। कलाकार क्या होता है सर, पता है आप भी अच्छे डीओपी भी हो और अच्छे एंकर भी हो, अच्छे सब कुछ हो। आपको तो पता है कलाकार एक पानी होता है, ठीक है, उसको जिसमें डालो उसमें ढल जाता है। वो ग्लास में डालो तो ग्लास का आकार लेगा, बकेट में डालो तो बकेट का आकार लेगा। तो कलाकार मुझे नेगेटिव पॉजिटिव कॉमेडी कुछ में भी डाल दो, मैं आकार लेके कर लूँगा। लेकिन आर्टिस्ट एक जो भी कोई काम करे, एक प्रॉपर एक प्रोफेशन होता है। जैसे हर कला का हर आर्टिस्ट नहीं कर सकता, बेशक एक आर्टिस्ट होता है, लेकिन एक खुद सेल्फ होती है कि मैं ये चीज़ को परफेक्ट कर सकता हूँ। क्या है आपके अंदर जो आपको लगता है कि मैं सबसे परफेक्ट चीज़ निकाल सकता हूँ? परफेक्शनल मतलब मैं एक्शन में काफ़ी अच्छा हूँ, तो एक्शन में परफेक्ट कर सकता हूँ। कंफर्टेबल फील करता हूँ एक्शन में और रोमांस में कंफर्टेबल। अभी हाल ही में हम लोग एक हिंदी सिनेमा कर रहे हैं। इस सिनेमा को आपको क्या अनुभव रहा काम करके? जो डेड पॉइंट करके जो सिनेमा है, जो ईशान प्रोडक्शन के तले बन रही है और संजीव कामने करके प्रोड्यूसर है उनके, राइट, वही डायरेक्टर हमारे मुकेश शर्मा जी, और उनके डीओपी हमारे साथ बैठे हुए योगेश साहनी जी, यही डीओपी हमारे फिल्म के। तो ये फिल्म का अनुभव काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया। जो हम लोग ने सिक्किम में शूट किया, हर एक प्रोडक्शन में मैंने काम किया, सपोर्टेड कलाकार, हाँ, सारे कलाकार भी सपोर्टेड थे। और बेसिकली आपके डीओपी की टीम वो काफ़ी सपोर्टिंग थी। हमारे डायरेक्टर मुकेश जी वो भी काफ़ी अच्छे थे। हालांकि मैं हर प्रोडक्शन में काम किया हूँ, साउथ में, हिंदी में, मुझे हर प्रोडक्शन का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि मैंने आपके डीओपी के तले काम किया तो अलग डीओपी में सेम आपके जैसे ही बताएगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, पॉइंट ऑफ। तो आपके ये प्रोडक्शन में भी काम करने का मज़ा काफ़ी अलग ही था। मुझे बहुत मेमोरियल था ये, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। बात करके सर से बहुत अच्छा लगा। मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेक लाइन में आपका स्वागत है। थैंक यू।